हमारे पवित्र वेदों में सभी धर्मों में ये जिक्र है ब्रह्मचार्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं कि तालमेल बिठाना, एक अगर कभी गुस्से में आ जाए तो दूसरा थोड़ा शांत रहे, एक दूसरे के बारे में कोई अगर गलत बात कहे तो शांति से सुनो, एक दिन गुजारो, अगले दिन बात करो, हो सकता है वो लड़ाने के लिए आपको बात कर रहा हो। गृहस्थ जिंदगी में संयम बेहद जरूरी है, ये भी आपको बताया। घर गृहस्थ में रहते हुए क्या भक्ति की जा सकती है? घर परिवार में रहते हुए क्या परमपिता परमात्मा के उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जी हाँ, आप अपने घर परिवार में रहिए, जिस धर्म को मानते हैं मानते रहिए, पर तालमेल बिठाइए, काम धंधा करते हुए राम का नाम जपने का। हमारे धर्मों में लिखा है, पवित्र वेदों में, कर्म योगी और ज्ञान योगी। सभी धर्मों में यही बात आती है, हक हलाल की रोजी रोटी, अल्लाह की इबादत, दशानवादी कीर्त कमाई, वाहिगुरु का नाम जपना, हार्ड वर्क और गॉड्स प्रेयर। तो जो पवित्र वेदों में बताया सब कुछ वैसे हर धर्म में बताया गया, क्योंकि पवित्र वेद हमारे पुरातन है, सो हमने वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इन सभी में बताया है, काम धंधा करते हुए, कर्म योगी रहते हुए आप ज्ञान योगी बन सकते हैं, या यूं कहें पहले ज्ञान योगी बनिए फिर कर्म योगी बनिए। अच्छे बुरे का ज्ञान हो और अच्छे बुरे की पहचान हो, तभी आप कर्म करें। कर्म कोई भी कार्य है तो आप गलत भी कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान नहीं, तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के लायक आप नहीं बन सकते। ज्ञान के बिना कर्म सही नहीं है। ज्ञान जब होता है पता चलता है कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। तो ज्ञान योगी होना कैसे संभव है? मान लीजिए आप कोई काम धंधा करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो उसमें यह जरूरी है कि काम धंधा करते रहिए, हाथों पैरों से कर्म करने हैं और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम जपना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, देखना सामने है, पैरों से क्लच ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, जीवा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाते। चलाते जाइए गाड़ी और जीवा से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते जाइए। तो ये है ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। यहाँ जाना चाहते हो वहां भी पहुंच गए और प्रभु का नाम भी होता जा रहा है। इसी तरह खेती बाड़ी में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो राम नाम के गीत गाइए और ट्रैक्टर हाथों पैरों से चलाते रहिए, हल जोतते रहिए। आपको करके भी दिखाया था पिछली बार। तो ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। तो ये तालमेल बिठाना है आपने। आप पैदल जा रहे हैं, वॉकिंग करते हैं, सुबह सवेरे दौड़ना, भागना, वॉकिंग करना अच्छी चीज है अगर आप कर पाओ तो। जीवा तो खाली होती है, उससे तो भागना नहीं। विचारों में तरह तरह के विचार आ जाते हैं, वो तो सही नहीं। इसलिए आप अपने विचारों से सुमरन करें, भक्ति करें और जीवा से भी प्रभु का नाम लें और काम धंधा करते रहिए। कोई भी वॉक कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं,
फुर्सत के क्षण हैं, सोने जा रहे हैं, यकीन मानो लेटे लेटे भी अगर आप राम नाम जपोगे तो बहुत जल्दी नींद भी आएगी, बढ़िया नींद आएगी, और हो सकता है सपनों में भी आपके भगवान कोई कर्म काट दे। तो इस तरह घर गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का नाम लिया जा सकता है। क्या समाधि में भी बैठा जा सकता है? सुन समाधि कहते हैं। जी हाँ, आप संयम बरतेंगे तो समाधि में भी बैठ के मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। संयम काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया पे कंट्रोल, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमन करते हुए आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आलती पालती मार के बैठेंगे, ध्यान यहाँ पे जमाएंगे, तो उससे क्या होगा, समाधि की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। तो समय लग सकता है, लेकिन आप ये अभ्यास अगर लगातार जारी रखेंगे तो यकीनन आप सुन समाधि में नूरी स्वरूप के भी दर्शन कर सकते हैं। तो घर बार छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। घर बार छोड़ के परिवार त्याग के जाना, जंगलों में, उजाड़ों में, पहाड़ों में रहना कोई जरूरी नहीं है। घर परिवार में रहते हुए कर्म योगी होते हुए भी ज्ञान योगी बनिए तो यकीन मानिए ऐसा करने से घर में सुख शांति भी आती है और खुशियां भी मिलती हैं। घर गृहस्थ में या ब्रह्मचार्य में किसी भी आश्रम में रहते हुए अगर आपका आत्मबल बढ़ जाता है तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। बहुत सारी चीजें खाने पीने की आ गई हैं जिसमें बड़े बड़े लेवल, जब से ये कोरोना महा बीमारी आई थी उसके बाद तो इम्यूनिटी, छोटे छोटे बच्चे भी सीखे ये भी कोई चीज होती है, पहले नहीं पता होता था। तो अब उसके लिए प्रोडक्ट बड़े बन गए हैं, ये ले लो जी, ये बूस्ट कर देगा, वो ले लो, बूस्ट करता होगा, हम नहीं कहते कि नहीं करता, करते हैं। जड़ी बूटियां, चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर की लड़ने की शक्ति को बढ़ा देती हैं। पर हमारे आदि काल से महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आपके अंदर की शक्ति, खास करके लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति, बुराइयों से लड़ने की शक्ति, क्योंकि राम नाम से आपको बहुत रोज ही बताते हैं कि डीएनए के सेल पावरफुल होते हैं। डीएनए पावरफुल होते ही दिमाग को मैसेज करता है और दिमाग सारे शरीर को कंट्रोल करता है। सारा खेल ही दिमाग का है। 40 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं और 80 साल के जवान भी देखे हैं। ये सब दिमाग का खेल है। सोच लिया, ओहो बूढ़े हो गए, हिला नहीं जाता, बस न साथ के साथ ही बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये अंदर धारण कर लिया कि नहीं, वो एक पता नहीं कैसे, किसी ने शायद फिल्म में बोला होगा, पता नहीं सुना है, बूढ़ा होगा तेरा बाप। तो अंदर भावना, एक ऐसी जज्बा ऐसा रखो कि हाँ नहीं, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं सही हूँ, एक्सरसाइज करो, सही काम धंधा करो, साथ में राम का नाम जपो। ये धर्मों में लिखा है, प्रभु के नाम का सुमरन और शारीरिक मेहनत, योगा या कोई भी कड़ा परिश्रम आप करते रहिए तो यकीन मानो आप के अंदर की जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, आप शक्तिशाली होते जाएंगे और बीमारियों से आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मचार्य में, घर गृहस्थ में रहते आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं होता।